हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, जिसमें आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है, उसमें आज का आपका टॉपिक है सांख्यिकी जानकारी की आकृति या आलेख में प्रस्तुति। तो जिसके अंदर जो भी सांख्यिकी जानकारी यानी कि जो भी हमारे पास आंकड़ों में जानकारी होती है उसे किस प्रकार आकृति या आलेख में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सरलतापूर्वक समझने के लिए 3 प्रकार दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला है स्तंभाकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभाकृति और तीसरा है वृत्तांश आकृति। तो एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला आता है स्तंभाकृति, जिसके अंदर आकृति में सापेक्ष चल को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाया गया है। मैंने आपको पहले बताया था सापेक्ष चल यानी कि OY अक्ष, ऊर्ध्व यानी कि जो सीधा ऊपर की तरफ जाता है वो, और फिर निरपेक्ष चल है क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है यानी कि OX, जो क्षैतिज यानी कि समांतर एक समान होता है। उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है। आपको उदाहरण दिया है कि गेहूं का प्रति 10 वर्ष कितना उत्पादन हुआ, इसकी सांख्यिकीय जानकारी हमारे पास हो तो उसे स्तंभ आकृति के द्वारा दर्शा सकते हैं। स्तंभ आकृति, उसमें आपको अलग अलग स्तंभ बनाने होते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, गेहूं का उत्पादन दिया है कि भारत में गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से हुआ है। वर्ष आपके दिए हैं, उत्पादन ये लाख टन में दिया हुआ है। वर्ष है 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000, 2001, 2010 और 2011। 10-10 वर्ष का ये अंतर आपका दिया हुआ है। उत्पादन लाख टन में इसी प्रकार से दर्शाया गया है कि 1970-71 में कितना उत्पादन गेहूं का हुआ था, 1980-81 में कितना उत्पादन हुआ था, 1990-91 में कितना हुआ था। उसी प्रकार 2010-2011 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था। उसके बाद OY अक्ष है, OX अक्ष है, हम ये आलेख में बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि OX अक्ष है, उस पर देश, वर्ष, बरसात ये सारी जानकारियाँ यहाँ पे दर्शाई जाती है। और जो OY अक्ष है उस पर जनसंख्या, आय, उत्पादन ये सारी जानकारियाँ दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ वर्ष, जिस प्रकार के वर्ष लिखे हुए हैं वो वर्ष हम लिख लेंगे। याद रखना है, मैंने आपको बताया था जो स्केल माप था वो समान अंतर होना चाहिए। उसके बाद जो OY अक्ष पर हमने उत्पादन दर्शाया है वो एक समान होना चाहिए। भले ही आपको यहाँ पर पॉइंट में दिया गया हो, लेकिन जब भी आप OY अक्ष पर जानकारी दर्शाएंगे, आंकड़े दर्शाएंगे, तो वो आपके पूर्णांक में होने चाहिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे उत्पादन लाख टन में दर्शा दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ष जिस प्रकार दिए हैं और उसका उत्पादन जितना दिया है उसकी एक स्तंभ आकृति बना देंगे, एक स्तंभ बना देंगे। जैसे 1970-71 में 23.8 लाख टन का उत्पादन गेहूं का हुआ था, तो हम 1970-71 में यहाँ पे 23.8 तक स्तंभ बना करके उसमें किसी भी प्रकार का डिजाइन या पैटर्न बना देंगे। तो इस प्रकार ये अलग अलग स्तंभ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये स्तंभ आकृति होती है। उसके बाद अगला प्रकार आपका आता है पास पास की स्तंभ आकृति। पास पास की स्तंभ आकृति में निरपेक्ष चल 1 होगा और सापेक्ष चल 2 या 2 से अधिक होगा। निरपेक्ष चल यानी कि जो OX पर जानकारियां दर्शाई जाती है वो 1 होगी, और जो OY अक्ष पर जानकारियां दर्शाई जाती है वो 1 से अधिक होगी या 2 से अधिक होगी। तो वहाँ पे पास पास की स्तंभ आकृति बनती है। यहाँ आपका उदाहरण दिया है गुजरात का। गुजरात में अक्षर ज्ञान का प्रमाण दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो साक्षर हैं, कितनी स्त्रियां हैं जो साक्षर हैं, और दोनों का प्लस करके कुल कितना होता है, कुल कितने साक्षर व्यक्ति हैं वो बताया जाता है कि कुल कितने प्रतिशत साक्षर हैं। तो यहाँ गुजरात में वर्ष 1951 में पुरुष 30.17% साक्षर थे, स्त्रियाँ 12.79% साक्षर थी और कुल 21.9% गुजरात में साक्षर थे।
तो उसी प्रकार से हमने देखा कि वर्ष यानी कि जो हमें ओ एक्स पर जानकारी दर्शानी है वो सिर्फ एक है, और जो हमें ओ वाई अक्ष पर जानकारी दर्शानी है वो 1, 2 और 3, इस प्रकार 3 दी गई है। तो यहाँ पे पास पास की स्तंभ आकृति बताई गई है। ओ एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाया गया है। कोष्ठक में 1951 से लेकर के 10-10 वर्ष के अंतर दिए गए हैं 2011 तक। तो वो ओ वाई अक्ष पर अलग अलग तरीके से दर्शा दिया गया है। ओ वाई अक्ष पर जब एक जानकारी थी तो हमने स्तंभ आकृति सरल बनाई थी, लेकिन 1, 2 और 3 जानकारी हमारे पास है, तो यहाँ पे हम पास पास की स्तंभ आकृति बनाएंगे। उसी प्रकार से मैंने कहा था कि भले ही यहाँ पे पॉइंट में हो, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्णांक में संख्या को दर्शाना है। तो साक्षरता स्त्री पुरुष कुल यहाँ प्रतिशत में दर्शा दिए गए हैं 10, 20 से लेकर के 100 तक, और जिस प्रकार के अंक हमारे पास हैं यहाँ पे पास पास में स्तंभ आकृति बनानी है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जितने भी आपके स्तंभ बनेंगे उसमें अलग अलग तरीके की डिजाइन आपकी या पैटर्न होना चाहिए, और उसे ऊपर यहाँ पे दर्शाना पड़ता है कि आपने पुरुष है तो पुरुष में आपने किस प्रकार से दर्शाया है, स्त्री है तो उसमें आपने किस प्रकार का पैटर्न बनाया है, कुल है तो कुल में आपने किस प्रकार का पैटर्न बनाया है, जिससे जो भी आपका आलेख जांचता है या चेक करता है उसे आलेख समझने में, आकृति समझने में आसानी रहती है। उसे बार बार देखना नहीं पड़ता, अंकों को देखना नहीं पड़ता है कि कितना अंक है, इसमें स्त्री हैं, पुरुष हैं या कुल हैं। हम ऐसे देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं और ये कुल हैं। तो इस प्रकार इस पैटर्न जो भी आप बनाएं उसे ऊपर अलग से इस प्रकार दर्शाना आवश्यक है। तो ये आपकी पास पास की स्तंभ आकृति हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति यानी कि पूरा वृत्त यानी कि एक सर्कल बना करके उसमें जानकारी दर्शानी होती है। अभी तक हमने स्तंभ, पास पास की स्तंभ आकृति 2 देखे थे। ये वृत्तांश आकृति के अंदर एक संपूर्ण वृत्त है, जो संपूर्ण जानकारी इसके अंदर समाई रहती है, और उस संपूर्ण जानकारी को जो भी हमारे पास अंक दिए हैं, प्रतिशत दिए हैं, उसके आधार पे उसमें हमें अलग अलग भाग करने होते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का योगदान दर्शाया जाता है। मैंने आपको पहले भी इसके पहले टॉपिक में बताया था कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों का हिस्सा राष्ट्रीय आय के अंदर होता है। सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का हिस्सा यहाँ पे 59.9% दर्शाया गया है, तो यानी कि सबसे अधिक भाग ये सेवा क्षेत्र का आएगा। उससे कम औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र हो गया 26.2%, और कृषि क्षेत्र सबसे कम है, तो सबसे कम कोष्ठक ये कृषि क्षेत्र का हो गया। स्तंभ आकृति की तरह, पास पास स्तंभ आकृति की तरह इसमें भी अलग अलग पैटर्न या डिज़ाइन बनानी पड़ती है, और उसे अलग यहाँ पे दर्शाना पड़ता है कि हमने कृषि क्षेत्र को किस प्रकार दर्शाया है, औद्योगिक क्षेत्र को किस प्रकार दर्शाया है, और सेवा क्षेत्र को किस प्रकार दर्शाया है। इसमें किसी प्रकार की माप के अंदर ज़रूरत नहीं होती है। ये अंक देख करके आपको पता चल जाता है कि हाँ ये 59.9% है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पे सेवा क्षेत्र का हिस्सा आएगा। उससे कम औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा और सबसे कम कृषि क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार वृत्तांश आकृति में वृत्त के अंदर आपको अलग अलग भाग करने होते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे का पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे।